आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। आप जो है किसी भी स्टेट से हो, चाहे राजस्थान हो, असम हो, उड़ीसा हो या किसी भी स्टेट से हो, तो आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ईएम दूर संचार प्रणाली में होती है, यानी द ईएम वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आर कैसी होती हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, या फिर सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स होती हैं, या फिर दिश प्रकाश यानी विजिबल लाइट्स होती हैं, या फिर इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है। तो ईएम दूर संचार प्रणाली में किस प्रकार की जो है वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको यही जो है बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सूक्ष्म तरंगी यानी माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स तरंगों का यूज किया जाता है आपकी ईएम जो है दूर संचार प्रणाली में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कांच से हवा में जाने का प्रकाश का क्रांतीय कोण न्यूनतम होता है, यानी कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर कितना होता है, कैसा होता है क्रांति कोण, रेड, ग्रीन, येलो या वायलेट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वायलेट। ठीक है, वायलेट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रतिरोध युक्त परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच ऋणात्मक होता है, यानी फेज डिफरेंस आपको बताना है किसके बीच, परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच जो है वो आपको क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है। ठीक, यह लिखा है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली इज। ठीक है, तो क्या होगा फेज डिफरेंस, पाई/4 होगा, पाई/2 होगा, पाई होगा या शून्य यानी कि 0 होगा। तो फेज डिफरेंस जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच आपका, वो होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। ठीक है, कितना होगा, शून्य होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लाइन आपके घर को सड़क की बिजली की आपूर्ति करती है, ठीक है, द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट हैज, ठीक है, उसमें कितने वोल्टेज है, तो 220 वोल्ट की औसत वोल्टेज होती है उसमें, या फिर वोल्टेज और करंट ऋणात्मक रूप से बाहर 5/2 यानी वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाई 5/2, या फिर वोल्टेज और करंट इन फेज यानी वोल्टेज और करंट आर इन फेज होते हैं उसमें, या फिर शून्य औसत करंट यानी 0 एवरेज करंट होता है। तो कैसा करंट होता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 220 वोल्ट की औसत वोल्टेज होती है, यानी कि 220 एवरेज वोल्टेज उसमें होता है। ठीक है, जो घर से जो है आपकी सड़क से जो है आपके घर तक जो इस तार के थ्रू जो है बिजली की सप्लाई होती है, उसमें जो एवरेज वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आगमनात्मक प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, यानी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज। ठीक है, आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है किसका, इंडक्टिव रेजिस्टेंस का। कितना होता है, ml² t-3a-2 होता है, ml² t-2a-1 होता है, ml² t-3a-1 होता है, या ml² t-3a-2 होता है। तो आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो है डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो होता है ml² t-3a-2। ठीक है, ये होता है आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे जो है ट्रांसफार्मर जो है वो बेस्ड है, स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन, या फिर पारस्परिक प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर एडी धारा प्रभाव यानी एडी करंट पे, या फिर कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोमेंटम पे। तो आपका जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो क्या है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। जो आपका ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे जो है वर्क करता है। ठीक है, या फिर आधारित है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे उष्मा तरंगे कहा जा सकता है।
आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी रेफर टू एज अ हीट वेव। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसे जो है उष्मा तरंगे कहा जा सकता है, रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स को, या फिर सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स को, या फिर इंफ्रारेड को, या फिर दृश्य किरणें यानी कि विजुअल रेज को। तो इसमें से किसे जो है आपका उष्मा तरंगी कहा जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को जो है इनमें से उष्मा तरंगी कहा जा सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक विकिरण की तीव्रता पर निर्भर है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो विकिरण की तीव्रता जो है किस चीज पर निर्भर करती है। तो आपको ऑप्शन दिया है स्पॉटिंग पोटेंशियल यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, या फिर अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, या फिर वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस पे, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। तो किस चीज पे जो है वो निर्भर करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा पे। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक विकिरण जो है आपका निर्भर करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि है क्वांटनाइज्ड होती है, यानी कि इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटनाइज्ड। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बोहर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इसमें से कौन सी जो राशि है, ये जो चार जो राशियां दी गई हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। इलेक्ट्रॉन की रेखीय गति यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन की रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, यानी आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है।